साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा, परिवर्तन यात्रा आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है और ये यात्रा साल भर चलेगी। अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 56 डे आज कंप्लीट हो चुके हैं और ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक साल भर चलेगी। ये यात्रा निकालने का जो मकसद है, ये मकसद मैं आपके सामने 2-4 मिनट में बताना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो भारत का जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग किस तरह से जो धोखेबाजी हो रही है, जो घोटाला हो रहा है, ईवीएम के माध्यम से जो धांधली हो रही है, उस धांधली में सबसे अहम रोल, सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर कोई प्ले कर रहा है तो चुनाव आयोग ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मतलब चुनाव आयोग राष्ट्रद्रोही गतिविधि में शामिल है। ये बात हम यहाँ इस मंच से रेगुलर बोल रहे हैं। अभी इस बारे में, इस रेफरेंस में कुछ बातों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है, चुनाव आयोग ये एक संवैधानिक संस्था है। संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक संस्थाओं का जो निर्माण किया, वो निर्माण किस लिए किया? संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक संस्था का निर्माण संविधान की रक्षा के लिए और इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल के लिए किया है। मगर आज हमें क्या दिखाई देता है? संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। चाहे वो ईडी, आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स हो या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसके अलावा जो संस्थाएं हैं जो जैसे कि ईडी, आईबी, सीबीआई, इसका मिसयूज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये संवैधानिक संस्था है, उसका मिसयूज हो रहा है। हाई कोर्ट का मिसयूज हो रहा है। आज के तारीख में भारत में 4,984 एमपी, एमएलए, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केसेस है। आज के तारीख में जो सिटिंग एमपी है, सिटिंग एमएलए है, सिटिंग एमपी, सिटिंग एमएलए, एक्स एमपी, एक्स एमएलए, कितने? 4,984। इतने लोगों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केसेस है इनके अगेंस्ट में। क्या इन लोगों को लोगों ने मैंडेट दिया, जनाधार दिया? लोगों के वोटों से ये क्या इनको लोगों ने चुनकर लाया, चुनकर दिया? क्रिमिनल लोगों को लोगों ने अपना नेता तस्लीम किया? ऐसा नहीं हो सकता। मगर 2004 से भारत में क्या हो रहा है? ईवीएम में घोटाला करके सरकारें बनाई जा रही है। 2004 में कांग्रेस ने घोटाला किया, 2004 के लोकसभा में कांग्रेस ने घोटाला किया और घोटाला करके चुनाव जीता, धांधली की। 2009 के चुनाव में भी कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता, गड़बड़ी करके, धांधली करके चुनाव जीता। इस बात का सबूत आपके सामने पेश करना चाहूँगा। चुनाव आयोग की जो टेक्निकल एक्सपर्ट टीम है,
जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है, उन्होंने चुनाव आयोग को ये कहा था 9,03,000 ईवीएम मशीनों को, जो कि पुरानी मशीनें हैं, ओल्ड मशीनें हैं, अपग्रेडेड मशीनें नहीं हैं, इन मशीनों को चुनाव आयोग के टेक्निकल एक्सपर्ट टीम ने ये कहा था कि इन मशीनों को 9,03,000 मशीनों को चुनाव में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बावजूद इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने पुरानी मशीनों के माध्यम से चुनाव कंडक्ट किया, घोटाला किया और कांग्रेस की सरकार आई। 2014 में वही मशीनों के माध्यम से, जिन मशीनों के बारे में चुनाव आयोग के टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने ये कहा था कि ये मशीनें अपग्रेडेड मशीनें नहीं हैं, ये मशीनें पुरानी मशीनें हैं, इसका इस्तेमाल मत करो। चुनाव आयोग की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने जो बात चुनाव आयोग को जो कहा था, जो सजेशन दिया था, उसके बावजूद 2014 के इलेक्शन में भी चुनाव आयोग की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी की मानते हुए 2014 का इलेक्शन किया। 9,03,000 ईवीएम मशीनों का यूज किया। इलेक्शन होने के 1 महीने के बाद 9,03,000 मशीनों को कबाड़ घोषित किया। 9,03,000 मशीनों को कबाड़ घोषित किया। इलेक्शन होने के 1 महीने के तुरंत बाद कितने लोगों को जानकारी है, जिन मशीनों में सबूत थे, उन्हीं 9,03,000 मशीनों को कबाड़ घोषित किया चुनाव आयोग ने। इतनी सारी भयानक बातें हैं कि चुनाव आयोग ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने जिम्मेदारी लगाई। आर्टिकल 324 के तहत संविधान निर्माताओं ने क्या जिम्मेदारी लगाई? सुप्रिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल के तहत फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। ये जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने लगाई चुनाव आयोग की। मगर चुनाव आयोग, और भयानक बात मैं बताना चाहूँगा, 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, उस आदेश के तहत चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट था, जजमेंट क्या था? विदाउट वीवीपीएटी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फिर भी 2014 के इलेक्शन में चुनाव आयोग के द्वारा केवल 0.33% वीवीपीएटी मशीन लगाया, 0.33% वीवीपीएटी मशीन लगाई गई। इसका मतलब सीधा ये होता है कि घोटाला किया। 99.67% वीवीपीएटी मशीनों को लगाया नहीं गया। एक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन किया, और दूसरा चुनाव आयोग की जो टेक्निकल कमेटी है, उनकी बात चुनाव आयोग ने नहीं मानी। इसी तरह से 2019 का जो इलेक्शन है, 2019 के इलेक्शन में इससे भी भयानक बातें हैं।
इससे भी भयानक घोटाला किया। 2019 के चुनाव में जो रिजल्ट डिक्लेयर किया 23 मई 2019 को ईवीएम का रिजल्ट डिक्लेयर किया। रिजल्ट डिक्लेयर करने के 5 दिन बाद केवल 4 फेज का रिजल्ट इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर पब्लिश किया। केवल 4 फेज का रिजल्ट इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर पब्लिश किया। 373 सीट का रिजल्ट पब्लिश किया। 373 सीट का रिजल्ट पब्लिश किया। उसमें 220 सीट पर ज़्यादा वोट निकले। जितना वोट लोगों ने डाला उससे ज़्यादा वोट निकले 220 सीट पर, और 153 सीट पर कम वोट निकले। चुनाव आयोग इस तरह से जो बदमाशी, चुनाव आयोग के द्वारा इस तरह से जो बदमाशी हो रही है, चुनाव आयोग को जब ये बताया गया तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर वो सारे आंकड़े डिलीट कर दिए। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि चुनाव आयोग, आप जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनको ये लगता है कि ईवीएम मशीन हैक नहीं होती, ईवीएम मशीन हैक नहीं होती ऐसा बोलते हैं हमारे बुद्धिजीवी लोग। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 8 अक्टूबर 2013 का ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है। हमारे बुद्धिजीवी लोग ये बोलते हैं कि ईवीएम मशीन हैक नहीं होती। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि चुनाव आयोग ही हैक हो रहा है। भारत का जो चुनाव आयोग है ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था की ये सबसे बड़ी जो संवैधानिक संस्था है ये देशद्रोही गतिविधि में शामिल है। हम उनको चैलेंज कर रहे हैं, संवैधानिक चुनाव आयोग को चैलेंज कर रहे हैं। मेश्राम साहब ये बात डेली बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। अगर चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है उन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर करना चाहिए, उन्होंने हमारे ऊपर केस फाइल करना चाहिए, मगर अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा केस फाइल नहीं की गई।